Have you ever felt that your emotions are all over the place? कभी भी गुस्सा आ जाता है, you are always distracted, you speak to yourself, you tell to yourself कि अभी ब्रह्मचर्य रहना है, अभी और हिलाना नहीं है, you do not, मुझे और गंदी चीजें उससे दूर रहना है, but you are struggling with it, but you cannot completely leave it. बहुत सारे promises हमने किए भी हैं और तोड़े भी हैं, because we do not have this mental clarity. we are not focused. माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, बाहर जाके 2-4 पैसा कमा रहे हैं, घर पे बेटा बैठ के फोन पे गंदी चीजें देख के गंदे काम कर रहा है। सो ये सब चीजों से मैं भी गुजरा हूँ एंड आई डिड समथिंग जिसने कि मेरे मेंटल फोकस, मेरा मेंटल क्लैरिटी को बहुत इंक्रीज किया, बहुत ही इम्प्रूव किया। एंड इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग अबाउट व्हाई डिड आई क्विट नॉनवेज एंड व्हाई शुड यू ट्राई कंसिडर क्विटिंग नॉनवेज ऑल्सो। लेट मी टेल यू अबाउट माई स्टोरी। आई बिलोंग टू अ कोस्टल टाउन इन पुरी। हमारे घर से बीच 10 से 12 किलोमीटर दूर है एंड आई यूज टू हियर फ्रॉम माई मॉम दैट बचपन से ही मम्मी और उनके दोस्त और मेरी पूरी फैमिली दे यूज टू हैंग आउट इन दिस बीचेस, दे यूज टू ईट सी फूड अ लॉट एंड उसी की वजह से मेरे अंदर भी सी फूड के प्रति लाइकिंग बहुत ज़्यादा है। लाइक मुझे इतना चिकन मटन इतना पसंद नहीं है। लाइक आई डू, मतलब इट्स नॉट दैट आई डू नॉट लाइक इट, मतलब घर पे बनता नहीं था, कभी ज्यादा नहीं बनता था। जिस रेट में मछली, अंडे मछली वो बनते थे, उस रेट में चिकन और मटन वो नहीं होता था। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, एग्स, ये सब हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डाइट था। मतलब अपने मम्मी की पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग शहर में आ गए, गाँव से हम लोग शहर में आ गए, तो उसके बाद से थोड़ा डाइट वाइट चेंज हो गया। सो इसी के लिए मेरा लाइकिंग ना फिश, एग्स उसके प्रति ज्यादा है, नॉट कि चिकन और मटन। टॉकिंग अबाउट फिशेस, आई लाइक टू ईट सार्डिन्स, जिसको कोकली बोलते हैं उड़िया में, एंड चुना माछो, छोटे छोटे मछली होते हैं। बेबी फिश नहीं, मतलब उनका साइज ही छोटा छोटा होता है। दे बिकम दिस वेरी क्रिस्पी, मतलब जब उसको फ्राई करते हैं मस्त क्रिस्पी बन जाता है। एंड प्रॉन्स, it was my total favorite. प्रॉन्स मेरा सबसे फेवरेट था, बट थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट बात था कि इतना बड़ा प्रॉन जब उसका पूरा शेल वेल सब निकाल लेते ना, तो वो इतना छोटा सा हो जाता। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा था, बट दे वेरी टेस्टी, दे वेर वेरी टेस्टी। एंड सो मैं कभी बाहर जाता था या फिर बहुत कम हम लोग चिकन मटन तो लाइक ना के बराबर था, चिकन बहुत कम आता था। मतलब यहाँ पे आने के बाद चिकन थोड़ा सा होने लगा। जब गांव में मम्मी पापा, मतलब मम्मी की साइड की फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मम्मी की साइड की फैमिली बिलोंग्स टू दिस कोस्टल टाउन, पापा की साइड की फैमिली डज नॉट बिलोंग टू द कोस्टल टाउन। एंड बिकॉज आई एम लिविंग विथ माई मॉम एंड बिकॉज मम्मी का मेरा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है बचपन से ही, तो इसलिए मैं उनकी मार्गदर्शन पे थोड़ा चल रहा हूँ। यू माइट बी थिंकिंग कि भाई अगर इतना प्रॉन, फिश, एग्स अगर इतना पसंद है, देन व्हाई डिड यू क्विट नॉनवेज? सो दिस डिसीजन आई टुक, that was in December of 2023. मैं 18 if I remember 18 दिसंबर 2023 को मैं मम्मी को इस्कॉन मंदिर लेके गया था अपने घर, मतलब अपने भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर लेके गया था। एंड कुछ तो हुआ मुझे, कुछ समथिंग क्लिक्ड इन मी कि तब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। मुझे तब से डिसाइड किया कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। और उसके नेक्स्ट दिन से ही, लाइक आई गेस इट वाज अ सैटरडे, 18 December 2023, it was a Monday. Okay, 18 December 2023 was a Monday. तो ऐसा हुआ था कि मैं मंदिर जाके आया, भगवान जी के दर्शन किए एंड मैं रात को आके सो गया। देन समथिंग क्लिक्ड इन मी, मे बी सम ड्रीम और समथिंग। मैं नेक्स्ट दिन से मम्मी को ये बोला कि मम्मी मुझे और नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे और अंडा वंडा नहीं खाना है, मछली वछली नहीं खाना है। मतलब मम्मी को मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला कि मुझे नहीं खाना है। मम्मी शॉक हो गई कि भाई क्या, क्यों नहीं खाएगा भाई, क्या हो गया। मैंने लेकिन थोड़ा सा जिद पकड़ लिया कि मुझे खाना ही नहीं है। पता नहीं, मैं अब भी डाउट में हूँ वो कैसे, मतलब मैं कैसे बदल गया, मुझे खुद भी नहीं पता। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट ऑल द चेंजेस दैट हैपेंड टू मी आफ्टर क्विटिंग नॉनवेज। सबसे पहला वाज, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई फील ग्रेटफुल फॉर इट, कि द फीलिंग ऑफ कंट्रोलिंग लस्ट। लाइक मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कहता आया हूँ कि बहुत ही कम एज में, लाइक आई वाज लाइक 12 और 13, जब से मैंने गंदी चीजों को अपनाना शुरू किया।
आई स्टार्टेड वॉचिंग पोर्न एंड आई फील कि ये जो चीज है सबसे गंदी चीज है एंड दिस उसने हमारे देवताओं को भी उसने मतलब ये सब चीजें पोर्न तो नहीं मतलब लस्ट वाला फीलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट लस्ट वाला फीलिंग पोर्न तो अभी टेक्नोलॉजी आ गया तो बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है तो मतलब ये जो लस्ट वाला फीलिंग है ना दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल दैट इज एज अ ह्यूमंस वी ऑल हैव लस्ट वाला फीलिंग इम्पोर्टेंट क्या है ना उसको हम लोग कंट्रोल करना दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक आई बी ऑनेस्ट थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं वो छोड़ो लाइक एज ह्यूमन बींग्स एज आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वी सी सम ऑब्सीन सीन्स लाइक कुछ ऐसा होता है मे बी समवन मीटिंग मे बी सम एनिमल मीटिंग मे बी समथिंग दैट मे बी अ वेरी ऑब्सीन और कुछ भी मतलब आई कैचिंग तो नहीं मतलब थोड़े से जिसको बोलते हैं ना अट्रैक्टिव पिक्चर्स ऑफ सम अदर मतलब अदर जेंडर्स फीमेल स्पेशली अगर तुम मेल हो तो फीमेल की बात करो मतलब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि हमारी नजर उधर जाती है एंड समथिंग जस्ट हैपेंस विद अस मतलब अगर हम उस पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना तो लाइक समथिंग हैपेंस इन आवर बॉडी समथिंग क्लिक्स इन आवर माइंड तो शास्त्र में वैदिक शास्त्र में उसको मनोवाह एक नाड़ी होती है मनोवाह नाड़ी मतलब इट्स नॉट सम बॉडी पार्ट मतलब अंदर की एक बात होती है जो कि मतलब साइंस वाइंस उससे हटके मैं थोड़ा सा भी ना फिलोसॉफिकल हिंदुइज्म के स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहा हूँ तो एक मनोवाह नाड़ी होती है दैट इज इन आवर द रीजन वेयर वी मतलब द रिक्रिएशनल रीजन हमारा जो मेल फीमेल सब पे होती है तो मे बी सब पे होती है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे इस पे और भी मतलब कलेक्ट करना है तो व्हाट हैपेंस कि ये अपने आप एक प्रोसेस शुरू हो जाता है वीर्य बनना शुरू हो जाता है अभी स्पेशली मेल की बात कर रहा हूँ मतलब जिसपे अगर हमारा अगर कोई भी ऐसे चीज पे 18 प्लस चीज या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ लाइक कुछ भी अगर इफ यू सी समवन बेंडिंग डाउन लाइक कुछ भी अगर इफ समवन शोज देयर एस कुछ मतलब डोंट माइंड इट यार प्लीज डोंट माइंड इट बट कुछ भी अगर सीन हो गया जो कि थोड़ा सा हमें माइंड को थोड़ा सा लगा एक्टिव कर देती है देन हमारे बॉडी में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है लाइक आवर बॉडी स्टार्ट्स दिस फीलिंग दिस अर्ज ऑफ लस्ट और अगर हम इसको कंटिन्यू करने देते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैं कह रहा हूँ ना लस्ट फीलिंग जो आता है वो जब सही में सीमा पे चढ़ जाता है ना व्हेन इट बिकम्स हायर यू फील हॉर्नी एंड यू फाइंड वेज कि कैसे उसको शांत करें एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं ना उसको हिला के निकाल देते हैं नेवर डू दैट आई एम टेलिंग यू लाइक ये वीर्य शक्ति ये जो सीमेन है ऑल दीज थिंग्स दीज आर पावरफुल रिसोर्सेज दीज आर वेरी पावरफुल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये जैसे बताएंगे ब्लड निकाल दिया वो वापस से रीजनरेट हो जाता है ये ऐसा नहीं होता मैंने अपने दोस्तों से भी सुना है कि अरे हिला लो कोई नहीं हम रिफ्रेश हो जाता है सीमेन रिफ्रेश हो जाता है नहीं होता भाई इट हैपेंस कि लाइक इफ यू 40 किलो अन्न अगर 40 किलो अगर खाना जाता है बॉडी में 40 किलो अगर खाना जाता है तो एक बार मतलब वो जो बाहर निकालते हैं ना उसमें वो शक्ति होती है प्रोटीन मतलब जो भी नेसेसरी होती है अगर सही जगह पे जाए ना तो इट इज सो मच पावरफुल टू एक मतलब बच्चे को पैदा करने की पावर होती है उसमें एंड हम लोग ऐसे खिलवाड़ करते हैं तो आई एम टेलिंग कि जो लस्ट वाला फीलिंग है व्हाट इम्पोर्टेंट इज टू कंट्रोल इट उसको अगर वो फीलिंग जागृत होती है तो उसको कंट्रोल कैसे करें उसके लिए मेंटल क्लैरिटी चाहिए अपना माइंड उतना पावरफुल होना चाहिए कि हमें पता है कि वो फीलिंग आ रहा है उसको कैसे भगाना है दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट और नॉनवेज छोड़ने से यही चीज ने मुझे हेल्प किया है बहुत लाइक नॉनवेज मैं जब खाता था ना आई फेल्ट कि मैं फालतू में गुस्सा हो रहा हूँ आई फील स्ट्रेस्ड आई फील एंगर मेरा मन हमेशा भटक रहा था मैं पढ़ाई पे एक बार मैं अगर बुक खोल के बैठता था ना तो मेरा माइंड हमेशा बाहर चला जाता था मे बी इट इज अ सिम्टम ADHD बिकॉज मैं ADHD के सिम्टम्स सर्च कर रहा था तो आई फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेबल ADHD attention deficit hyperactivity disorder I guess that's the word ADHD बट मैं कहता हूँ कि ये भी एक चीज़ है और ये भी चीज़ है कि क्योंकि बचपन से मेरा माइंड दूसरी चीज़ों में गया है एंड ये वही है अपना दिस इज द मेल और फीमेल मतलब दिस इज द ह्यूमन परसेप्शन अगर ये सब चीज़ें देखोगे माइंड भटकेगा ही भटकेगा
तो निवेदन है सबसे भाई, अगर तुम बच्चे हो, ये सबसे दूर हो, प्लीज दूर रहो। अगर पेरेंट्स भी इनकेस मतलब एक भी अगर पेरेंट्स सुना है तो प्लीज लाइक माइंड इट कि अपने बच्चों को इससे दूर रखो आप। अभी आता है कि हाउ डिड इट हेल्प। तो मैं बोला था कि मैं अपना बुक निकालता था, आई यूज्ड टू ओपन माय बुक, और मेरा माइंड चला जाता था कि मतलब 2 साल पहले क्या जोक मारा था, ओह शी वाज फ्लर्टिंग विद मी, वो लड़की को मुझे बात करना चाहिए था, ओह व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉर्न स्टार। ये सब फालतू चीजें हैं जो कि मैं क्लास में कंसंट्रेट कर पाता था, ना ट्यूशन में, ना कि अपने घर पे जब सेल्फ स्टडी करता था। तो नॉनवेज जब से मैंने छोड़ा, तब से मैंने फ्रीक्वेंटली मार्क किया है कि मेरा ध्यान लग रहा है एक चीज में। आई कुड एबल टू फोकस ऑन इट। एंड नॉनवेज छोड़ने को मैं सारा क्रेडिट तो दूंगा नहीं, बिकॉज मैं मेडिटेट भी करता हूँ, मतलब थोड़े अभी थोड़े से लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, अभी थोड़ा सा भी आई एम नॉट डूइंग इट। बट दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 18 दिसंबर 2023 के बाद से, जब से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मतलब जब मम्मी ऑल्सो डिडंट बिलीव कि ये मतलब मम्मी को लग रहा था कि मैं दो तीन हफ्ता या 2-3 वीक्स और मोस्टली 1 महीने तक रहूंगा, उसके बाद आई टेल कि मम्मी मुझे नॉनवेज खाना है। बट आई प्रूव्ड माई मॉम रॉन्ग, एंड मैंने नॉनवेज अब तक नहीं खाया है, अभी तक। 18 दिसंबर से आज हो गए कितना, 19, आज की डेट का है 19 आई गेस, 19 अक्टूबर हो गया, मैं नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाया हूँ, बाहर भी नहीं, ना अंदर, ना अंडा, ना छोटी सी भी चीज, कुछ नहीं खाया हूँ मैं। तो यही बात है कि मेरा आई कुड एबल टू फोकस ऑन माई वर्क, दैट has significantly improved my marks and the way I do things। मतलब अभी कॉलेज में बहुत हेल्प किया है उसने। and quitting non-veg has also helped me reduce my bad habits। like I said, I used to smoke weed, I was into smoking weed, I was into masturbation, वो सब। मन शांत जब रहता है ना, जब मन शांत रहता है ना, तो मतलब I'm able to do a lot more work with more focus, with more concentration। एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें कि नॉनवेज क्विट करना, दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई डिड। आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन, मैं एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करने लगा। फिर मुझे पता चला कि अगर जो चीज, मतलब जो लस्ट वाला फीलिंग है ना, जो जब आता है, जो मैं बोला ना कि नेचुरल है, ये आएगा ही जरूर, कभी ना कभी आएगा। लाइक इफ यू आई डोंट नो इफ आई शुड टेल दिस और नॉट, लाइक आई यूज मतलब कभी भी अगर इफ ओके, सो लेट मी टेल दिस। तो बचपन से ही ना, आई डू हैव अ लव फॉर एनिमल्स। मुझे एनिमल रिसर्चर, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, कुछ भी, मतलब एनिमल्स के ऊपर मेरा बहुत ही रुचि था। बिकॉज बचपन से ही पापा, ये सारा क्रेडिट पापा को जाएगा, बिकॉज आई डिड हैव अ पैरट, मतलब बचपन से ही। आई डिड हैव फिशेस, आई हैड कैट्स एंड आई हैड अ डॉग, मतलब हमारे ओनर हैं, उनके पास एक डॉग था। तो बचपन से ही ये जो एनिमल, मैं गांव जाता था तो गायों के पास, मतलब वो गुहाड़ा, जो गाँव शेड होता था, वहाँ पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, मजा आता था। और जब हमारे एक गाँव के भैया हैं जो कि हम हमेशा आते थे गाय की वो दूध निकालने के, तो आई यूज्ड टू वॉच दैट। तो बचपन से ही all these things have shaped me in having a love for animals, having a curiosity for animals, like how do they live, how do they do things, like if you know कि अगर जो हम जिस नजरिए से देखते हैं, like the colors that we see, animals don't see the colors। ये लाइन पे मुझे मेरा फोकस ज्यादा था। So what I used to do, like not always but कभी कभी, मतलब dogs, if there was used to dogs mating, मतलब if there would be mating dogs, I used to, मतलब छुप के मैं उसको देखता था। ये गलती है, मतलब पता नहीं यार यूट्यूब पे ये सब बोलना चाहिए कि नहीं, बट ये करता जस्ट फॉर, मतलब रिसर्च पर्पस, मतलब मैं थोड़ा देख रहा था क्या हो रहा है उनका। लाइक आफ्टर यू माइट हैव सीन कि आफ्टर दे आर डन समथिंग दैट हैपेंस, वो पीछे, मतलब दे ऑल स्टिक टुगेदर, द मेल एंड द फीमेल डॉग स्टिक विद ईच अदर, मतलब, और लोग उस पर पत्थर मारते हैं, कितने फालतू लोग होते हैं ये सब। तो उसका साइंस में समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब चीजें हैं कि ये सब चीजें जो जिसने कि मुझे मेरा लस्ट, मतलब ये जो फीलिंग है, लस्ट वाला फीलिंग है, उसको बढ़ाया था इसने।
द ट्रिक इज दैट, द थिंग इज, द हुक इज दैट कि अगर भी एक्सीडेंटली हम लोग ऐसे कभी ऐसे कुछ दृश्य देखते हैं, ऐसे कुछ सीन अगर देखते हैं, तो फटाफट से उससे मन पूरा मतलब सर टर्न कर लेना है, मतलब दृष्टि कहीं और ले जानी है. वी हैव टू शिफ्ट आवर अटेंशन टुवर्ड समथिंग एल्स रादर देन दैट. एक बार देख लिया तो वो नहीं भाई, हो गया ठीक है, दूसरी बार देखो, उस पे कुछ नहीं होता है. अगर हम लोग उस वापस से उसे देखें तो वो फिर एक इच्छा जागृत होता है. एंड एक्सरसाइज ये जो इन केस भी अगर इफ यू हैव अ कंट्रोल्ड माइंड, तो जब जब एज अ मेल जब ये फीलिंग मेरे अंदर आया है, तो लेट मी टेल यू एक चीज है कि आई डू हैव अ हाई लिबिडो. मैं पहले बोला हूँ कि बिकॉज क्योंकि मेरे बचपन से ही थोड़े आदत खराब हैं, तो दिस आई हैव बिकम दिस हाई लिबिडो पर्सन. लाइक आई डू हैव अ ह्यूज डिजायर फॉर सेक्स. ऑलवेज आई डू हैव अ ह्यूज डिजायर फॉर सेक्स. तो जब जब ये फीलिंग आता है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं पुशअप्स लगाता हूँ. लाइक लिटरली ये अभी तो बहुत कम हो गया ये फीलिंग, मतलब अननेसेसरी फीलिंग आना, अननेसेसरी ये जो हवस की भूख है, जो जिसको कहते हैं कि दिस लस्ट फीलिंग, दिस डिजायर टू हैव सेक्स, ऑल दिस अभी तो बहुत कम हो गया है. बिकॉज अभी मैं रूटीन के साथ अभी एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये सब लिटरली मैं लिटरली आई हैव बिकम अ लॉट मोर डिसिप्लिन देन आई वाज बिफोर. मतलब ये गर्व की बात नहीं है, लाइक दिस इज लिटरली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. लाइक मेरा लाइफ थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है अभी तो. लाइक अगर मैं ना टाइम मशीन होता डोरेमोन का, मैं वापस जाके अपने पास्ट सेल्फ को, अपने खुद को चांटा मार के ये सब बताता. एंड क्योंकि आई फील कि अगर एक भी लड़का अगर ये वीडियो देख के इंस्पायर हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सब अच्छी बातें नहीं है. दीज आर नॉट बैड थिंग्स ब्रो. अगर अगर इतने यंग एज से हम लोग इतना गिर जाएंगे ना, तो व्हाट वुड हैपन टू आवर फ्यूचर. इमेजिन हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. अगर अभी से तुम सीरियस नहीं हो तो कब होगे भाई. अभी वीडियो के एंड में आते हैं. आई वॉन्ट यू टू टेक अप अ नो नॉन वेज ईटिंग चैलेंज फॉर 2 weeks. आई वॉन्ट यू टू क्विट ईटिंग नॉन वेज फॉर एटलीस्ट 2 weeks. बस 2 week के लिए एक बार खा के देखो. लाइक I want you to entirely focus on vegetarian diet. No meat, no chicken, no mutton, no fish, no eggs. Totally, I need you to focus on vegetarian diet, fruits, seeds, vegetables. बस 2 week के लिए एक बार ट्राई करके देखो. अगर ये तुम्हारे लिए काम नहीं करता, तो you could focus on whatever you were eating. But अगर ये तुम्हारे लिए काम करता है, तो I think you should consider going vegetarian. सो उसके लिए आई वॉन्ट यू टू कमेंट डाउन कि आई एम टेकिंग दिस चैलेंज फॉर 2 weeks. मतलब कमेंट में लिखो. उसके बाद 2 week के बाद कमेंट में बताना कि क्या क्या चेंजेस आए, या फिर क्या क्या चेंजेस नहीं आए. चेंजेस आए तो भी लिखना, क्या चेंजेस नहीं आए, या फिर इट डिडंट वर्क फॉर यू, वो भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर वीडियो को इसी में ही एंड करते हैं. तो वीडियो को इसी में ही एंड करते हैं. आई होप कि वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना. एंड प्लीज लेट मी नो. एंड आई अर्ज एवरीबडी वॉचिंग टू टेक अप दिस चैलेंज कि 2 week तक नॉनवेज नहीं खाना है. एंड यू सी द चेंजेस योरसेल्फ. ऑलराइट, बाय.